नमस्कार साथियों, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय में बात करूँगा वह है भारत में बढ़ता हुआ साधुओं का आतंक या बाबाओं का आतंक। कैसे वर्तमान समय में जो अंधविश्वास में अंधविश्वास में किस प्रकार व्यक्तियों को अपने कब्जे में करके लूटा जाता है और किस प्रकार उनसे वसूली की जाती है, इस विषय में बात करूंगा। सबसे पहले समझते हैं साधु और संत में क्या अंतर होता है। सबसे पहले साधु जो होते हैं वो साधु और संत में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। क्वाइंस, पश्चिमी विचारक क्वाइंस ने कहा है कि कोई भी दो शब्द पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जल और पानी क्या होता है कि जल का, जैसे जल, पानी को ही जल कहते हैं आम बोलचाल में, लेकिन यदि आप पूजा या फिर कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं, जल का जल नाम लिया जाता है। ऐसे ही पानी तो जहाँ जैसा होता है, मतलब दो शब्द पर्यायवाची नहीं होते हैं। जनरली ऐसा कह दिया जाता है कि साधु और संत जो है एक ही होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कैसे समझते हैं? जो साधु होते हैं वो साधना से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, जबकि जो संत होते हैं वो प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति की बात करते हैं। और दूसरी तरफ साधु वे होते हैं जो संसार से कटे हुए होते हैं, और जो संत होते हैं संसार में रह के अपने कार्य को करते हैं। और जो साधु होते हैं वो सब कुछ प्रेम, करुणा, दया करते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो क्या होते हैं, संत होते हैं जो प्रेम, करुणा, दया करते हैं, जबकि साधु होते हैं वो देश में नहीं रहते, वो राजनीति से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि दोनों जो साधु और संत दोनों में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है। ये समाज के अंदर देश की एकता, अखंडता की बात करते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद क्या देश में ये सब साधु कर रहा है? कोई भी साधु की बात करते हैं, कोई भी साधु बात करते हैं तो वो देश में हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करेगा। जहाँ चुनाव होगा उधर जाएगा। तो ये जो बाबा है आम आदमियों को ठगी करेगा। कभी बाबा, कोई बोलेगा, इन लोग अंधविश्वास कैसे फैलाते हैं, देखिए कभी कोई बाबा बोलेंगे कि आप किसी गाय को गेहूं खिलाइए और उससे जो गोबर निकलेगा उसे आप धो के खाइए, आपको बेटा होगा। ये कैसे हो सकता है? साइंस तो फेल नजर आ रही है। फिर दूसरी बात क्या होती है कि और बहुत सारे उदाहरण, कोई बोलता है कि आपको पेट में पथरी है, पानी पीजिए। कोई राख दे रहा है, उससे आपको ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, व्यक्ति कभी पहली दफा कोई भी व्यक्ति होगा सस्ते के चक्कर में क्या करेगा, उससे उन बाबाओं से ले लेगा। फिर बाबा क्या करेंगे, बार बार उसे बुलाएंगे अपने आश्रम में, तो आश्रम में बुलाएंगे और बार बार उसे परेशान करेंगे, उसे जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी। ये आस्था के नाम पर ठगी हो रही है। एक सच्ची कहानी बताता हूँ। एक सच्ची कहानी है राजस्थान की किसी बाबा की। उसने, बाबा जी बोले कि आप अपने बेटे को नौकरी लगवाना चाहते हैं, तो उन्होंने 50,000 रुपये या 60,000 जो भी कुछ भी मांग की होगी, उन्होंने जमीन बेच दी, लेकिन उसका बेटा आज भी बेरोजगार है। और आपने आज 20 साल से सुन ही रहा होगा कि आसाराम, राम रहीम जैसे जो भी धर्म के नाम पर कैसे अधर्म कर रहे हैं, जो आज जेल में हैं। जिनकी पोल खुल गई तो आज जेल में है, जिनकी पोल नहीं खुली आज घूम रहे हैं।
तो देखिए कोई भी किसी भी बाबा को आप देख लीजिए, वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पे कैसे लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को डराते हैं, फंसाते हैं, लोगों को डरा के फंसा के उनसे पैसे लेते हैं, फिर खुद BMW में घूमते हैं और भी बहुत महंगी कार में घूमते हैं, विदेश जाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोग फंसते क्यों हैं? लोगों को डर है कि बाबा कहीं श्राप ना दे दें, या जो ये संत है श्राप ना दे दें, हमसे क्या हो जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे, इसलिए इनसे कुछ भी नहीं करते, जो कर रहे हैं उनको करने दो। कबीर दास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो क्या अब तो जातिवाद, इन्होंने जाति का प्रयोग किया, अब तो जातिवाद के आधार पर कि इनका जो बात लिखी है ये दो कौड़े की महसूस होती है। इनका जो जातिवाद, जाति लिखा, जात के आधार पर ही आज साधु हो रहे हैं। और दूसरी ओर साधु, उन आदमियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इन साधुओं के बहकावे में आता है, इन साधुओं के अंधविश्वास में आता है, ढोंग में आता है, उसे दूर होना चाहिए। क्यों दूर होना चाहिए? क्योंकि इन्हीं साधु, इन्हीं ने, अब किसी भी आप साधु को देख लीजिए जिसका आश्रम खुला होगा, कितने एकड़ में बना होगा, वहाँ पे लोगों ने कैसे अत्याचार किए होंगे, जो संत जा रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है, उसका कैसे अत्याचार किया हो। यही मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति इनसे तो दूर रहना चाहिए। कुछ अच्छे भी हैं, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, सभी बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। जैसे एक मछली यदि तालाब को गंदा कर दे या कुछ भी हो जाए तो सारा मछलियाँ मर जाती, सारे मछली बदनाम हो जाती, ऐसा यहाँ भी है। तो अपने को क्या करना है, सोच समझ के इनके पास जाना है, बिना सोचे नहीं जाना है। जैसे कुछ भी बोल दो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? जो इन्होंने कहा रूढ़ियाँ हैं जो स्वाभाविक हैं। जैसे कोई भी रूढ़ी बात करें, जैसे आज वर्तमान समय में यदि तुलसी को माता कह रहे हैं, पीपल में देवताओं का निवास कह रहे हैं, तो पीपल को किसी ने नहीं काटा। क्यों काटा नहीं? इस कारण बच गए पीपल। और विभिन्न प्रकार के पेड़ों को बचाया जाता है इसी रूढ़िवाद, और पर्यावरण की क्षति नहीं होती। लेकिन ऐसा कोई भी जो बिना तार्किक होगा उसे स्वीकार नहीं किया जाए, उसे प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।